Jai Guru. A quick disclaimer from the Nispryo Kriayok team. Apologies for our limited production quality, as we are still working out the ins and outs of our content creation. You may notice that the video quality is poor, but try to keep that aside, and instead just listen to what Swamiji has to say. Our main motive is to spread our Guruji's word, so that is why we have started working on these videos to the best of our ability with the resources available to us. And if you understand what our Guruji has to say and it resonates within you, please don't hesitate to share this video with your friends so that they could also have the chance to hear his sacred teachings. We realize that Swamiji's English is not his strong suit, so that is why we are working hard on finding a translator to get these videos to you in comprehensible English as well. And of course, don't forget to like, subscribe, and comment on this video for future content you would like to see on our channel on Kriya Yoga meditation. This was the Nispryo Kriya Yoga team. Please enjoy the video. Hari Om. साधारण सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। है कुछ नहीं, बहुत साधारण सी बात है। जैसे आप देखो, आपके जीवन में आपका अटैचमेंट किससे किससे ज़्यादा है। उम्र के हिसाब से अटैचमेंट परिभाषा बदल जाती है। व्यक्ति, पर्सन, वस्तु, है ना। किसी का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा धन के प्रति है ना। पूरे टाइम वो धन के बारे में ही सोचते रहता है। किसी का अटैचमेंट उसकी माँ के प्रति है ना। माँ इधर उधर चली जाए, बिना बताए चली जाए तो टेंशन आ जाता, कहाँ गई मम्मी, अभी तक आई क्यों नहीं, है ना। माँ का बच्चों के लिए अटेंशन है, स्कूल से इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए, कहाँ पे अटक गए, है ना। ऐसा किसी का आईफोन को लेकर के कहीं रख दिया, अब भूल गए, और कहीं चोरी तो नहीं हो गया, एकदम हार्ट बीट बढ़ गई, टेंशन आने लग जाता, किधर है, वेयर इज माय आईफोन। तो अटैचमेंट हुआ ना वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ। कोई व्यक्ति हमको ना दिखे तो अरे आज बहुत दिन हो गए दिखा नहीं, बात नहीं हुई, तो और फिर वो व्यक्ति दूर चला जाए या वस्तु दूर चली जाए तो उसके लिए आदमी को तड़प होती है ना। किसी का धन चोरी हो जाए तो फिर कैसा उसको अटैक आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। मतलब ये साइन है, ये साइन बताते हैं कि उसका उसमें ही सबसे ज्यादा मन है। बाकी चीजों में है लेकिन सबसे ज्यादा मन किसमें है, ऐसा आपको खोजना पड़ेगा। आप इसको खोजो, किसमें आपका मन सबसे ज्यादा अटका हुआ है, रमा हुआ है। संसार में है इसलिए हम अटका हुआ बोलते हैं। आप उसको ऐसे भी समझ लो, किसमें सबसे ज्यादा मन आपका रमता है, कहाँ सबसे ज्यादा आप फंसे हुए हो। अब आपको क्या करना है, ये जो जहां अटका हुआ है ना, जहां फंसा हुआ है, उसको वहां से ज्ञान के द्वारा निकालना है और कहाँ लगाना है, अपने इष्ट में लगाना है, अपने गुरु तत्व में लगाना है। आपको फिर ज्ञान के द्वारा समझना पड़ेगा। जहां जहां अटका हुआ है तो आप देखोगे ये सब नश्वर है, तो चले जाने वाला है, साथ में जाने वाला नहीं है। न धन जाने वाला है, न कोई व्यक्ति जाने वाला है, न पत्नी जाने वाली साथ में, न पति जाने वाला है, न बच्चे जाने वाले हैं, कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला है। तो फिर उसमें फंस करके हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो यात्रा है उसको बाधित कर रहे हैं। हमको सिर्फ यहाँ भेजा परमात्मा ने अपना अपना रोल निभाने के लिए। अच्छा ठीक है, अब इसमें से अगर ढूंढ लिया, अब कोई अपने आप में भी अटका हो सकता है, अपने मैं में, अपने गर्विष्ठपने में, अपने कॉम्प्लेक्स में, है ना। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो खुद में अटक गया। खुद में कैसे अटक गया, अब मैं अटक गया, जैसे मैं स्वामी जी हूँ, ये मेरी व्हाइट फर वाली टोपी है और मैं ऐसा हूँ, मैं दाढ़ी, मेरी दाढ़ी है, मैं ज्ञान देता हूँ, मेरे इतने शिष्य है, ऐसा भाव आ गया तो अटक गए ना। मैं गुरु हूँ, गुरुता का भाव आ गया, अब काय में अटक गए, गुरुता में अटक गए। ऐसा कोई व्यक्ति अटक सकता है, अरे मैं बाप हूँ, अब वो कहे कि मैं भगवान से बड़ा हूँ बच्चे को। ये बच्चे के लिए ज्ञान है कि माता पिता भगवान से बड़े होते हैं। माता पिता के लिए ये बात थोड़ी है कि वो कहते फिरे अपने बच्चे को सुबह से शाम तक कि माँ बाप तो भगवान से भी बड़े होते हैं। अटक गए हम, उस रोल में अटक गए। कोई चीजों में अटक गया, कोई अपने रोल में अटक गया। आपको रोल तो ईमानदारी से निभाना है, पर उसमें अटकना नहीं है। सब लोग ढूंढो अपना अपना, कहाँ कहाँ कौन कौन अटका हुआ है। फिर जो जहां अटका हुआ है, जितनी तीव्रता से अटका हुआ है, वहां से उसको कनेक्शन को कट करो और उसको कहाँ जोड़ो, कनेक्शन को परमात्मा में, गुरु तत्व में, अपने इष्ट में। कुछ नहीं है। अभी आप रोते हो किसके लिए, संसार के लिए।
अब वही कनेक्शन आप कट करके उधर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, अब वो साधना फलने लग जाएगी। फिर आप जो भी साधना करते हो ना, फिर उतने डिवोशन से करो। बहुत से लोग साधना करते हैं पर रिजल्ट जल्दी नहीं आते, तो क्यों नहीं आते, उसके पीछे ये कारण है। तो दूसरा उदाहरण, करेला देखा है ना, कैसा होता है, कड़वा होता है। नीम कड़वी होती है, संतरा खट्टा होता है, गन्ना मीठा होता है। पृथ्वी वही है, वही भूमि है। मिट्टी को मुंह में डालोगे तो कड़वी मीठी खट्टी लगेगी क्या? नहीं। लेकिन जो पौधा उसमें लगा दो, वो उसमें से उस तत्व को खींच लेता है। उसमें वो स्वभाव है, उस पौधे में प्रकृति ने वैसा निर्माण किया, उसमें वो स्वभाव है, उसमें से वो तत्व खींच लेता है। आप गन्ने को खाओ मीठा हो जाता है, नीम को खाओ कड़ू लगेगी, करेला कड़वा लगेगा, संतरा खाओ, इमली खाओ खट्टी लगेगी। ठीक है, इतनी सी चीज समझ में आई। लेकिन अब ये सब कब उसमें उगते हैं, उनका बीज डालना पड़ता है ना, संतरे का, करेले का, नीम का। अब बीज डालेंगे तो बीज, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, बीज को मिटना पड़ेगा। बिना मिटे कोई बीज उग सकता है क्या? नहीं उग सकता। उसको उगना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको समर्पण करना पड़ेगा। काय में? मिट्टी में। जब वो मिट्टी में पूरा समर्पण करेगा ना, तब वो उसमें से उगेगा। और कोई बीज अगर कठोर होगा तो उसके समर्पण में 5 दिन लगेंगे। कोई बीज नरम होगा तो उसके समर्पण में 3 दिन लगेंगे। और कोई कोई बीज को 15-15, 20-20 दिन लगते हैं समर्पण में। जब वो समर्पित होता है तब उसके अंदर से अंकुरण निकलता है। वड़ का पेड़ देखा है ना, कितना बड़ा विशाल होता है, उसका बीज छोटा सा होता है। कोई बोल सकता है उसके अंदर इतना बड़ा वड़ का पेड़ छुपा हुआ है, लेकिन उसका कवर इतना कठोर होता है कि ऐसे आप उगाओगे तो ऐसे उगता नहीं है। जब उसको पक्षी उसके फल को खा लेता है, और जब पक्षी के पेट की गर्मी से होकर के गुजरता है और उसकी बीट में जब वो पक्षी कहीं बीट कर देता है, फिर वो उगता है। तो उसका मैं मिटना चाहिए। जब मैं मिटता है ना, तब समर्पण होता है। जो चीजों में अटका है वो अपनी चीजों को खींच करके परमात्मा में लगा सकता है, लेकिन अगर जो खुद में ही अटक जाए तो उसको उतना समय लगता है। उसको समझना पड़ता है, स्वयं से समझना पड़ेगा हम कहाँ अटक गए। हम अपने शरीर में ही अटक गए। शरीर को ही मान लिया कि मैं ये शरीर हूँ, मैं स्वामी जी हूँ, मैं गुरु जी हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, है ना। तो हमको उससे बाहर आना पड़ेगा, खुद से ही करना पड़ेगा। सत्संग सुनो, प्रवचन सुनो, किताबें पढ़ो, लेकिन जब उस पर आप काम करोगे तब तो वो फलेगी। नहीं तो वो कभी जीवन भर सत्संग सुनो। वो कबीरदास जी का एक भजन है ना कि पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आए हासी। नहीं तो फिर वैसे हाल होते हैं। जीवन भर परमात्मा के पास में है, परमात्मा के साथ में है, गुरु के सानिध्य में है, और ठन ठन पाल, खाली हाथ के खाली हाथ। आनंद और बुद्ध की कहानियां भी मैं सुनाता हूँ, उसमें भी ऐसे ही वर्णन है ना कि आनंद बुद्ध के साथ जीवन भर रहा, लेकिन सत्य को उपलब्ध नहीं हुआ। क्यों उपलब्ध नहीं हुआ? क्योंकि वो बुद्ध को जान ही नहीं पाया। वो अपने सुप्रीटी कॉम्प्लेक्स में था कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है, मैं बुद्ध के बारे में भी जानता हूँ और मैं खुद के बारे में भी जानता हूँ। जहाँ सारी समझ, सारी सोच खत्म हो जाती है, पूरे ऐसे हाथ खड़े, अभी कुछ भी नहीं समझता, सारा ज्ञान जीरो हो जाए, सब कुछ जानकर भी अनजान हो जाए। तो जब इन सारी चीजों से आप मन निकाल करके और जब आप परमात्मा में लगा दोगे, अपने इष्ट में लगा दोगे, तब वो जप, वो मंत्र, वो भजन, वो फिर फलने लग जाता है। फिर चिंता मत करो कि मैं साधना अच्छी कर रही हूँ या अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, साधना मुझे कैसे करना चाहिए। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कोई किसी का प्रवचन सुन लेते हैं, किसी का भाषण सुन लेते हैं, किसी साधु की बात सुन लेते हैं, तो ऐसे सिकुड़ जाते हैं, अरे मेरी साधना गलत तो नहीं हो गई, इन्होंने तो ऐसा बताया, उन्होंने तो वैसा बताया। शंका उत्पन्न हो जाती है। शंका क्यों पैदा कर रहे हैं? देखो, वो कोई बात कहते हैं, वो टाइम प्लेस एंड सिचुएशन, देश काल परिस्थिति के अनुसार वो बात कही जाती है। वो बात आपके लिए है ऐसा जरूरी नहीं है। आप परमात्मा को प्रेम करते हो, परमात्मा की राह में हो, इतना ही काफी है। हम चीजों को अलग तरीके से तोलने लग जाते हैं, फिर हम क्या गिर जाते हैं नीचे। आप क्यों भूल जाते हो बार बार कि किसान जब बीज बोता है खेत में, तो वो क्या एक एक बीज को ऐसा देखता है क्या, इसको ऐसे सीधा लगाना है मुझे, ये आड़ा हो गया, चलो इसको चिमटी से पकड़ के बीज को सीधा लगाएंगे? नहीं, वो बीज ऐसे ऐसे फेंकता है ना, छोटे छोटे बीज, क्योंकि उसको पता है बीज कैसा भी जमीन में गिरेगा, उगेगा तो सीधा ही। जड़ कहाँ जाएगी? नीचे। और पत्तियां, फूल,
तना सब कहाँ? ऊपर। कभी ऐसा सुना है कि कोई किसान बैठ के रो रहा हो कि अरे सब बीज उल्टे गिर गए, अभी सब पत्तियां नीचे चली गई, जड़े जड़े सब ऊपर आ गए, हे भगवान ये क्या हो गया? नहीं, उसको पता है प्रकृति का सिद्धांत, प्रकृति का नियम। तो जब उस किसान को पता है तो फिर आपको क्यों नहीं पता है? आप क्यों भूल जाते हो? मंत्र सीधा जपो या उल्टा जपो, अरे तुम जिसके प्रेम में पड़े हो, जिसकी भक्ति में पड़े हो, वो तो फल्ले तो सीधी है ना, फल्ले वाली तो सीधी है। आपको इतना पता है, माता पिता और गुरु हमको डांटे, चाहे चिढ़े, चाहे गाली दे, सबके पीछे हम सुन लेते हैं। हमको पता है इस सबके पीछे हमारा कल्याण है। जब हमको इतना पता है, हम ऐसा सोचते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या कि नहीं नहीं ये तो दुश्मन है, इनकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देते हैं। नहीं, हमको जब उनसे प्रेम होता है, जब हम उनको समर्पित होते हैं, तो वो जो भी व्यवहार करते हैं उसमें हम अपना कल्याण देखते हैं। जब ऐसा भाव रखते हैं तो ऐसी साधना में भाव क्यों नहीं रखते? बीज जमीन में कैसा भी गिरे उगता सीधा ही है। तो आप कैसी भी साधना, कैसी भी भक्ति करो, एक बार लो लग गई, लगन लग गई, गुरु ने किसी महात्मा ने आपको कोई मंत्र पकड़ा दिया, उसको पकड़ लो। फिर कोई ब्रह्मज्ञानी या कोई हिमालय का साधु आकर भी बोले ना आपको कि नहीं नहीं ये गलत कर रहे हो, आप ऐसे करो, बिल्कुल नहीं सुनना। आपको आपके गुरु ने जो पकड़ा दिया आप उसको पकड़ो। फिर मरा मरा जपोगे ना तो भी राम मिल जाएगा। मुख से अरे राम को पता है कि ये मरा जप रहा है या राम जप रहा है, पर ये किसके लिए जप रहा है ये राम को पता है ना। अरे घर में 3 ही लोग हैं और कोई आपको काहो बोले, आहो बोले, बच्चों की अम्मा बोले या टम्मा बोले, कुछ भी बोले, आपको समझ जाता है कि ये मुझे ही पुकार रहा है या ये मुझे ही बुला रहे हैं। बच्चे का नाम स्कूल में कुछ भी लिखा है, लेकिन घर में माँ उसको बंटिया, चिंटिया, चूहा, बंदर, कुचू माऊ, मंकी माऊ, कुछ भी बोले, बच्चे को पता है मम्मी मुझे बुला रही है, पड़ोसी को थोड़ी बुला रही है। इतनी सी चीज आपको समझ में नहीं आई, पर इतनी सी चीज अगर आपको समझ में आ जाए, जब आप परमात्मा के लिए ही रो रहे हो और परमात्मा को ही याद कर रहे हो, फिर आप राम जपो या मरा जपो या कृष्ण बोलो या विष्णु बोलो, उसको पता है तुम उसको पुकार रहे हो, उसको पता है ही, तो उस पे शंका मत करो। अपनी साधना पे कभी शंका नहीं करना, अपने मंत्र पर कभी शंका नहीं करना। जितना हो सके उतनी निष्ठा को मजबूत करो। ऐसे नहीं करना कि मेरी ये साधना छोटी है, किसी ने बता दिया उसकी साधना बड़ी है। ऐसे में तो जीवन भर भटकते रहोगे आप। आज इसकी साधना, कल उसकी साधना, परसों उसकी साधना, इसकी साधना, उसकी साधना पकड़ते रहोगे, फिर ये मंत्र करोगे, फिर वो मंत्र करोगे, आपकी निष्ठा जमेगी नहीं, आपका समर्पण होगा नहीं। ये फर्क नहीं पड़ता आप क्या हो, ठग हो या ठाकुर हो या चोर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भजते हो ना, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। अरे वो चोर भी जाएगा, राम उसकी भी सुनेगा। राम को पता है, चोर जाके कहेगा हे प्रभु मेरा घर कैसे चलेगा, आज की रात में चोरी करने जाऊंगा, कृपा करना सेठ की नींद ना खुले। सेठ भी जाता है, वो भी प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरी तिजोरी आधी भरी है, मेरी और धन से भर देना ताकि मेरी 7 पीढ़ी खा सके। वो भी बड़े डिवोशन से जाता है, भक्ति कर रहा है। ठग भी जा रहा है, वो भी कहता है कि आज कोई अच्छा सा भेज देना जिसको मैं ठगूं, मेरा घर का चूल्हा जले, 8 दिन हो गए कोई मिला ही नहीं मुझे ठगने के लिए। और राम सबका घर चलाता है ना। सेठ ने तिजोरी में इतना धन भरा है कि उसको पता ही नहीं, गिनती ही नहीं है कितना है। सेठ सो गया, गहरी नींद लग गई, चोर गया, तिजोरी खोली, तकिए के पास से चाबी ली, खोली, उसमें से कुछ गड्डी निकाल ली उसने, तिजोरी लगा के चाबी वापस रख दी सेठ के तकिए के पास। नीचे उतरा, ठग ने देखा, तो चोर ने देखा अरे ठग ने मुझे देख लिया, कहीं ये बता ना दे, तो उसने उसमें से 2 गड्डी उसको दे दी। तूने कुछ देखा? उसने नहीं देखा तो भी उसको लगा कि देखा, उसने 2 गड्डी उसको दे दी, कुछ पैसे वो घर ले गया। अब सुबह सेठ उठा और वो तिजोरी की आरती कर रहा है, देखा हाँ मेरे बराबर पैसे, भगवान बड़ी कृपा है, कल से तो आज तिजोरी ज्यादा भरी दिख रही है। अब तीनों जा रहे हैं प्रसाद देके मंदिर में चढ़ाने। और इसलिए कहते हैं राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। आप मर्म को समझा करो, शब्दों में और कहानी में नहीं अटका करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चोर बन जाओ, आप ठग बन जाओ या सेठ बन जाओ। कहने का मतलब है कि अरे सब उसको भजते हैं, अगर पूरे समर्पण से आप भजते हो तो सबका करता है ना। तो आप कुछ मत बनो, आप जो हो वही रहो और वो वही रह करके आप उसको समर्पित हो जाओ। सब जगह से अपने ध्यान को खींच लो और अपने इष्ट में लगाओ। हम 2 तरह की साधना करते हैं ना,
एक सगुण ब्रह्म और एक निर्गुण ब्रह्म। क्रिया साधना तो अपने को गुरु परंपरा से मिली है, उस क्रिया साधना के साथ साथ सगुण ब्रह्म की उपासना भी दी जाती है। कोई एक इष्ट दिया जाता है, उसका मंत्र दिया जाता है, क्योंकि कैसे आप निर्गुण को एकदम से जानोगे। तो जो आप मानस पूजा करते हो, उस मानस पूजा में वही इष्ट, वहीं पर आपका इष्ट है। कोई चुरा नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई उसकी फोटो नहीं निकाल सकता, कोई उसका वीडियो नहीं बना सकता, वो आपके हृदय में वास करता है। Hari Om. My name is Kamlanand. Greetings from the Nisprayog Kriya Yoga team. We hope you enjoyed this video on our Guruji's lecture, as we enjoyed bringing it to you. We have just started out making these videos, so if you have any feedback on what we could do better, please leave it in the comment section below or send it to our email. If you would like to be initiated into Kriya Yoga or to meet with our Guruji, you can find our contact detail in the description below. And of course, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends and family, so that they can also have the chance on hearing our Guruji's sacred teachings. And if you would like any questions answered, please leave them in the comment section below and we will do our best to answer them there. Thank you for your time. This was the Nisprayog Kriya Yoga team. Jai Guru. Hari Om.